वेल ये मारुति सुजुकी की नई डिज़ायर और ये जो गाड़ी है इसका जो लुक है बिल्कुल फ़र्क कर दिया गया है स्विफ्ट से। प्लेटफ़ॉर्म भले ही दोनों गाड़ियों का सेम हो लेकिन जो बाहर का लुक है बहुत फ़र्क है। अब इसमें आपको मिलता है यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स, साथ ही साथ ये बहुत बड़ी ग्रिल, बड़ा-सा लोगो और यहाँ पे क्रोम की पट्टी और बहुत ही ज़्यादा ये अब पॉश और अप मार्केट गाड़ी लगती है। सबसे बेहतरीन बात ये है कि जो नया इंजन है इसका फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में करीब-करीब 25 की माइलेज आपको देगा और अगर आप सीएनजी पे चलाते हैं तो 34 के करीब ही माइलेज आपको देगा। तो ये सारी बातें आज आपके साथ हम करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम आशीष मसी, अगर पहली बार चैनल में है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप चाहते हैं कि इस गाड़ी के बारे में पढ़ना है तो आप जाके हमारी वेबसाइट timesdrive.in पर पढ़ भी सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू डिज़ायर फॉर 2024। मैं आ चुका हूँ नई डिज़ायर की कैबिन के अंदर और इस गाड़ी के अंदर जैसे आप बैठेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ डेजा वू आएगा। सेंस ऑफ डेजा वू इसलिए आएगा क्योंकि जो पावर विंडो के बटन्स हैं इनके वो करीब पिछले 20-22 सालों से वही बटन्स हैं सारी गाड़ियों में। मेरे पास 2005 मॉडल स्विफ्ट थी जो फर्स्ट जेन थी और उसमें भी सेम टाइप के पावर विंडो बटन्स थे। तो कॉस्ट कटिंग के मास्टर्स हैं सुजुकी एंड दिस इज़ वाई देयर कार्स आर वेरी कंपेटिटिव प्राइस बिकॉज काफ़ी चीज़ों में अकलमंदी से कॉस्ट कटिंग करते हैं। अब ये जो कैबिन है बिल्कुल स्विफ्ट वाला ही कैबिन है, सब कुछ सेम है लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि रंग फ़र्क है। स्विफ्ट के अंदर टोटली ब्लैक कैबिन आता है, डार्क कैबिन आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको मिक्सचर मिलता है बेज का, ग्रे का, हल्का सा सिल्वर एक्सेंट है। मेरे हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही कर दिया इन्होंने लेकिन ठीक है, अलग लगता है, फ़र्क लगता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की तो जो ऊपर की प्लास्टिक क्वालिटी है वो एट पार है विद अदर कार्स इन दिस सेगमेंट और जो नीचे ये वाला पार्ट है सेंटर कंसोल का ये भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते थे बट इट्स क्वाइट ओके। ऐसा नहीं है कि इसे हम कहेंगे कि ख़राब प्लास्टिक है। इस सेगमेंट के हिसाब से इट इज़ एट पार विद अदर राइवल्स। गेजेस आपको अभी भी वही मिलते हैं एनालॉग गेजेस और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। शार्प गेजेस हैं, बड़े स्पोर्टी डिज़ाइन के हैं। बीच में इन गेजेस के एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले है। बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं आपको जैसे कि टॉर्क और पावर अभी गाड़ी कितना बना रही है, क्लॉक और भी बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस ट्वेंटी वगैरह वो सब चीज़ें देख सकते हैं। बड़ा 9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है और हल्का सा ये जो पार्ट है टिल्ट है, हल्का सा बहुत माइनर टिल्ट है ड्राइवर की साइड पे। इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाता है और वायर से भी कनेक्ट हो जाता है और चलाने में काफ़ी अच्छा है ये। इट्स नॉट द क्विकेस्ट, थोड़ा सा लैगी ज़रूर है बट ओवरऑल इट इज़ क्वाइट गुड एंड एज सेड इट इज़ एट पार विद अदर राइवल्स। और जो मेन राइवल है इसका जो Hyundai की ऑरा है उससे ज़्यादा बेहतरीन टच स्क्रीन है इस गाड़ी के अंदर एंड ऑफ कोर्स होंडा की इमेज जो भी आ रही है उससे बेटर, नहीं वाली आने वाली होंडा में उससे बेटर होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन करंट वाली अमेज है उससे बेटर है टच स्क्रीन के मामले में। साउंड क्वालिटी के मामले में भी ये दोनों ही ऑरा से और अमेज से स्टीरियो क्वालिटी इसकी अच्छी है। अगर बात करें प्लास्टिक्स की तो अगेन अमेज से थोड़ी सी आगे है लेकिन ऑरा की बराबरी पर ही है, ऑरा से ऊपर नहीं है, ऑरा की बराबरी पर ही है ये। और ये जो एसी के बटन हैं इनका भी फील जो एक है वो अच्छा पॉजिटिव फील है। अब गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, साथ ही साथ सनरूफ भी इस गाड़ी में आता है। छोटा सनरूफ है लेकिन मिलता जरूर, इसको जब खोलेंगे तो बड़ा ही एरी फील आता है गाड़ी के अंदर। तो ये भी एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर बता रहे हैं ये, क्योंकि ये फीचर अमेज में नहीं आता जो डायरेक्ट ट्रैवल है इस गाड़ी की। सीट कंफर्ट की बात करें तो अगेन very nice and very comfortable seats just like the last generation, just like the Swift. They're the same seats that you find on Swift. Again बेज कलर दे रखा है लेकिन बहुत ही हल्का रंग का बेज है। तो अगर आप गाड़ी के अंदर खाना खाते हैं, अगर आप कभी लंच गाड़ी में कर लेते हैं, मीटिंग पे जा रहे हैं, आप सेल्स कॉल है या फिर आप मीटिंग से आ रहे हैं और आपको भूख लगी, अपने खाना नहीं खाया, जल्दी लिखा है और गिर जाएगा खाना थोड़ा बहुत, तो काले रंग में क्या होता है आप उस हल्के से कपड़े से पोंछिए, दाग वगैरह नहीं दिखते हैं। इसमें दाग दिखेंगे और पसीने के भी दाग दिखेंगे इस कलर के ऊपर। तो जब भी आप गाड़ी सर्विसिंग में भेजेंगे तो ड्राई क्लीनिंग का बिल काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो ये चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में आपको मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी की तो अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो ठीक ठाक है। इट्स नॉट द बिगेस्ट, इट्स नॉट द रूम यूज ग्लव बॉक्स। यहाँ पे आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं, उसके आगे वायरलेस चार्जिंग के लिए ऑप्शन दे रखा है। दरवाज़ों में भी 2 इंच बड़े हैं तो आप ये बॉटल रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक जो आर्मरेस्ट होता है वो नहीं दे रखा है। आर्मरेस्ट अगर दे देते तो अच्छा रहता। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग बट यू डू गेट 2 चार्जिंग sockets type C and the old school, and of course you get 360-degree bird's eye view camera, ESP traction control, and of course start stop button along with the mild hybrid tech that this car gets. Small battery pack जो कि एफिशिएंसी बढ़ाता है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है सीएनजी में वो 34 के आसपास है और पेट्रोल में 25 के आसपास की माइलेज है, बोथ फॉर मैनुअल एज वेल एज फॉर द एएमटी। एनीवेज आपको कैसी लगी गाड़ी आप मुझे ये कमेंट्स में बता सकते हैं। अब चलते पीछे और देखते पीछे की सीट्स में कितना स्पेस और कितना दम। तो आ चुका हूँ बैक सीट में। डिज़ायर की लेग रूम की बात करें तो ठीक ठाक है।
हेड रूम मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और अगर मैं सीधा होकर बिल्कुल ऐसे बैठता हूँ तो छत में और मेरे बालों में मुश्किल से 1 इंच का फ़र्क रह गया या 1.5 इंच का फ़र्क रह गया ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आप सीधा लंबा होकर बैठना पसंद करते हैं तो हो सकता है कि आपका सर यहाँ पे पीछे रगड़े डिज़ायर की रूफ से। सो दिस समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। द रीज़न फॉर दैट ऑफ कोर्स इज़ द सनरूफ आने से इनको जो ये रूफ है इसकी मोल्डिंग दूसरी देनी पड़ती है तो थोड़ा सा नीचे को आ जाता है वो। तो हो सकता है कि VXI LXI में थोड़ा स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाए, बट इवन देन अगर आपको ये वाला सनरूफ वाला वर्जन लेना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत लंबे लोग अगर आप हैं, अगर आपके फैमिली में 6 फुट से ऊपर के लोग हैं तो फिर पीछे की सीट में बैठते हुए थोड़ा सा स्लाउच करना पड़ेगा। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं सीट्स की अपने आप में तो सीट कंफर्ट में अच्छी है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। बीच वाले ऑक्यूपेंट के लेकिन हेडरेस्ट नहीं है, ये होना चाहिए था क्योंकि एक सेफ्टी इशू होता है ये, तो बीच में अगर कोई बैठेगा तो उसके लिए भी हेडरेस्ट होना चाहिए। बड़े बेवरेज होल्डर्स यहाँ मिलते हैं, पॉकेट आपको एक ही मिलती है, इस साइड पे देनी रखी है। क्यों ऐसा है मुझे भी नहीं पता, आप नीचे लिख सकते हैं, आप तो कम मार सकते हैं ऐसा क्योंकि मारुति ने शीशे काफ़ी बड़े हैं और दरवाज़ों में स्पेस है जहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। USB Type-C एंड ओल्ड स्कूल चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है, AC वेंट्स मिल जाते हैं। स्पेस ठीक ठाक है, ओवरऑल गाड़ी चौड़ाई में ठीक ठाक है, 3 लोग बैठ पाएंगे और फ्रंट सीट भी उठा रखी है तो आपने पैर फैला सकते हैं। बैक सीट को मैंने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 8.5 का 10 में, 8.5 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो अमेज़ है उसके अंदर लेग रूम डेफिनेटली ज़्यादा है इस गाड़ी से। तो नया वर्जन कैसा आने वाला है और जो आएगा उसमें स्पेस कितना हुआ तो हम अब जब चेक करेंगे वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अभी वाली अमेज़ जो है, जो करंट जनरेशन है, उससे मेरे को लग रहा है कि जो नीरू में थोड़ा सा कम है। तो डेफिनेटली अमेज़ स्टिल हैज़ द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ आउटराइट स्पेस इन द बैक सीट, बट इवन देन दिस इज़ क्वाइट गुड इन इट्स ओन राइट। अब देखते हैं डिक्की, उससे यार गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर। वाले अगर हम बात करते हैं डिक्की की इस गाड़ी की, तो ये जो डिक्की है ये लगभग सेम ही है जैसे पहले वाली गाड़ी में आती थी। 4 लीटर का इजाफा हुआ है, 4 लीटर बढ़ाया है, लेकिन 4 लीटर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो लोडिंग एरिया है जिसे हम कहते हैं कि ओपनिंग एपर्चर है, ये थोड़ा सा टाइट ज़रूर है। देखिए क्योंकि पहले वाली गाड़ी जो थी उसके अंदर जो बूट लीड थी वो ऊपर का पार्ट ज़्यादा था उसमें, तो खोलते थे तो एपर्चर ज़्यादा बच जाता था। इस वाले में एपर्चर थोड़ा सा कम है, तो अगर आपके पास कोई बड़ा वाला बॉक्स होगा उस रखते टाइम आपको लगेगा कि हाँ काश से ज़्यादा होता, बट आई थिंक इन ओवरऑल टर्म्स इट इज़ क्वाइट गुड एंड स्पेस भी ठीक ठाक है। यहाँ पे हल्का सा लोडिंग स्टिल ज़रूर है, बट यू कैन इग्नोर इट क्योंकि बूट जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। एनीवेज, मैं दूंगा इस बूट को अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। अगर एपर्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता तो हम अच्छा स्कोर भी दे सकते थे, 10 में से 10 भी मिल सकता था इसको। आई थिंक स्टिल इट्स क्वाइट डिसेंट बूट। अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो होंडा में इसका 420 लीटर का बूट अभी भी सबसे बड़ा है और उसके अंदर एपर्चर भी और ओपनिंग भी थोड़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एनीवेज, बहुत सारी बातें हो गई, गाड़ी चला के देखते हैं, बताते चलाने में गाड़ी कैसी है। तो मैं अब चला रहा हूँ मारुति सुजुकी की डिज़ायर। इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.2 पेट्रोल। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ एनी डीजल इंजन। और पेट्रोल में आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, मैनुअल जो कि है 5 स्पीड का मैनुअल, और साथ ही साथ आपको मिलेगा एक AMT। और AMT इस वक्त हम चला रहे हैं, मैनुअल हमने पहले चलाया था। AMT वैसा ही है जैसे और गाड़ियों में आता है, मारुति की रेंज में थोड़े बहुत झटके मारती है गाड़ी। अगर आप जल्दी जल्दी गियर चेंज करना चाहते हैं तो आधा पौना सेकंड लगता है बिफोर यू डू दिस ओवर हियर, और बाकी गियर चेंज होता है। तो वो एक ट्रेडिशनल सेटअप है इस गियर बॉक्स का, एक पर्सनैलिटी ही ऐसी है गियर बॉक्स की कि थोड़ा सा आलसी आप इसे कह सकते हैं कि आलसी गियर बॉक्स है। लेकिन जो लोग सिटी में चलाते हैं गाड़ी, शहर में ज़्यादा चलाते हैं, उनके लिए हैसल फ्री गियर बॉक्स है, टोटली हैसल फ्री गियर बॉक्स है। सो दैट इज समथिंग दैट इज़ क्वाइट गुड अबाउट इट। अगर आप बात करें माइलेज की तो करीब करीब 25, जी हाँ ऑलमोस्ट 25 की माइलेज देती है गाड़ी इन बोथ द गियर बॉक्सेस। 24.7 देती है AMT के साथ और करीब 25.3 या 25.2 देती है ये मैनुअल के साथ। तो 25 की माइलेज अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए करीब करीब ये आपको हाईवे पर तो 22 तक निकाल के दे देगी, और हो सकता है शहर में भी आपको 20 तक आराम से दे दे, 19 तक दे दे, विच आर वेरी गुड फिगर्स। क्योंकि जो इंजन है ये 3 सिलेंडर इंजन, ये इसी चीज़ के लिए बनाया इन्होंने कि माइलेज और एफिशिएंसी गाड़ी की इंप्रूव हो जाए। और ये कुछ लोगों को बात बहुत अच्छी लगती है मारुति सुजुकी कार्स की, माइलेज के मामले में कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इससे भी ज़्यादा अच्छी माइलेज चाहिए तो आप CNG ले लीजिए, वो 34 की माइलेज आपको देगी। तो इन टर्म्स ऑफ माइलेज तो इट इज़ अनबिलीवेबल। तो माइलेज के मामले में तो इट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ माइलेज दिस कार गिव्स। अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इस इंजन की, जो 3 सिलेंडर इंजन है, तो देखिए
थोड़ा सा नॉइज़ ये ज़रूर है। 4 सिलेंडर मोटर जो होती है वो 4 सिलेंडर मोटर ही होती है। उसके अंदर जो रिफाइनमेंट है, उसके अंदर जो क्वाइटनेस है, उसके अंदर एक जो रेव हैप्पी होता है जो कि रेड लाइन तक भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, वो जो चीज़ें हैं वो 3 सिलेंडर मोटर नहीं कर पाती है। ये इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि 3 सिलेंडर इंजन जो होते हैं वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं उस हिसाब से 4 सिलेंडर इंजन होते हैं। थोड़ा बहुत तो नॉइज़ लेवल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कंपेयर्ड टू दी ओल्ड 4 सिलेंडर इंजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही शोर शराबा करती है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल engines noise levels, so that is something that you have to live with। ऐसा नहीं है कि आपको टोटली उस बात को इग्नोर करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें स्टेयरिंग व्हील हल्का है लेकिन एक्यूरेट है, और लोगों को आजकल ऐसे ही स्टेयरिंग व्हील पसंद आते हैं जो कि चलाने में बिल्कुल हल्के हो, ताकि आपको एफर्ट ना मारना पड़े, और गाड़ी जब भगाएं आप तो आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि अरे मैं थक गया गाड़ी चला के दिन भर। ये जो स्टेयरिंग व्हील होते हैं ये हालांकि इतने ज़्यादा फीलसम नहीं होते हैं जितने कि आपको मिलते हैं एक्सपोर्टी कार में या फिर एक्सपोर्टी वर्जन ऑफ द कार में। लेकिन इन स्टीयरिंग व्हील्स की जो अच्छी बात हुई है कि आप थकते नहीं। अगर आप दिल्ली से धर्मशाला तक भी गाड़ी लेके चले आते हैं, 5 मिनट चलाते हैं, या फिर आप ले आते हैं बॉम्बे टू गोवा, दिन भर गाड़ी चलाते हैं 12 घंटे, ये थकाएंगे नहीं आपको। आप रिलैक्स होकर गाड़ी चला लेंगे। और साथ ही साथ जो मैनुअल गेयर बॉक्स है उसके जो शिफ्ट एक्शन है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही हल्का है। क्लच एक्शन भी बहुत ही हल्का है, बहुत ही एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल स्प्रिंगी एक्शन है, और गेयर बॉक्स भी बहुत एक्यूरेट है। तो मैनुअल में भी आपको ऐसा कोई बहुत मेजर थकान का इशू नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आपको टोटली हैसल फ्री गाड़ी चलानी है तो ऑटोमेटिक इज़ देयर, बट आई थिंक मैनुअल ऑल्सो इज़ क्वाइट गुड इनफ। तो ये इस गाड़ी की अच्छी बात है। राइड क्वालिटी, इवन दो इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, कॉम्पैक्ट व्हील बेस है, तब भी राइड क्वालिटी इज़ जनरली क्वाइट गुड। थोड़े बहुत जो बहुत ही गंदे से रंबल स्ट्रिप्स होते हैं जो कि टेढ़े मेढ़े तरीके से बनाए होते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको झटके अगर महसूस हो सकते हैं, बट ऑन दी होल it is quite good. Performance is acceptable. It's not the quickest car, it's not really a car which gives you that कि मज़ा आ गया गाड़ी को खींचूँ मैं भगाऊँ, ये वो सब चीज़ें नहीं है। अगर आप इसको लो आरपीएम पे रखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, और इंजन भी ट्यूनिंग ऐसे करी गई है कि लो आरपीएम पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे। अलर्टनेस और पेपीनेस है इसमें लो आरपीएम पे भी। तो शेयर के हिसाब से यहाँ पे 80% ये गाड़ियाँ रहती हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। साइड व्यू मिरर्स लेकिन इस गाड़ी के बहुत छोटे हैं, ये इनको बड़े कर देने चाहिए थे। और ये मिरर्स काफ़ी टाइम से दे रहे हैं इन गाड़ियों में, ये पिछली जनरेशन में भी यही वाले मिरर्स आ रहे थे, तो छोटे मिरर्स हैं। कभी कभी आपको थोड़ा ऐसे करके देखना पड़ेगा कि कोई ब्लाइंड स्पॉट में तो गाड़ी मेरी नहीं आ गई है, बिकॉज द ओवरऑल एरिया दैट दे कवर इज़ रादर स्मॉल। लेकिन ओवरऑल गाड़ी चलाने में मैं हूँ काफ़ी इम्प्रेस्ड, मेरे को अच्छा लगा इस गाड़ी को चला के। विजिबिलिटी ओवरऑल अच्छी है, फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड, छोटा पिलर है यहाँ पे। साइड विजिबिलिटी में शीशे थोड़े छोटे हैं, बट रेयर विजिबिलिटी ऑल्सो इज़ मोर देन सफिशेंट। ड्राइविंग बिट्स में मैं दूंगा मारुति सुजुकी की नई डिज़ायर को एक अच्छा स्कोर 8 का 10 में से। तो ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए उन लोगों को जो या तो स्विफ्ट या फिर बलेनो या फिर फ्रॉक्स लेने की सोच रहे हैं, लेकिन सनरूफ उन्हें उन गाड़ियों में नहीं मिलता। सनरूफ के लिए इस गाड़ी को लीजिए, डिक्की के लिए इस गाड़ी को लीजिए, एंड स्पेस भी इस गाड़ी के अंदर ठीक ठाक है। बाकी फीचर्स भी जैसे कि 360 कैमरा अगर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं तो वैल्यू के हिसाब से एक अच्छा प्रोपोजिशन है। फ्यूल एफिशिएंसी भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है चलाने के लिहाज से। इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग टू ड्राइव, बट इट्स अ वेरी सेंसिबल चॉइस दैट यू कैन मेक। इसी के साथ मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।